उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के साथ देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और अलग अलग राज्यों में सैलाब का आपातकाल आया हुआ है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नदियों में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है। वहीं बागेश्वर में भी भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तो बादल फटने से तबाही ही मच गई है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है। जम्मू के सांबा में अचानक सैलाब आ जाने की वजह से सड़क बर्बाद हो गई। और कटरा में वैष्णो देवी भवन की दुकानों में पानी घुस चुका है। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश जारी है। कटरा में वैष्णो देवी भवन के पास लगातार बारिश की वजह से जमीन खिसक गई। साथ ही भवन की दुकानों पर बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे यात्रियों के साथ दुकानदारों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार बारिश की वजह से कई रास्तों को भी बंद करना पड़ा है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वहां जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, वो जम्मू कश्मीर के कटरा से है, जहां पर भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से वहां के दुकानदारों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। भवन के अंदर तक के रास्ते पर यहाँ पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। और ये कटरा के जिस इलाके की तस्वीरें हम दरअसल आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाका है जहां से जो सैलानी हैं, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह जमीन खिसकने से रास्ते बंद हैं। राजौरी में जमीन खिसकने की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। अचानक जमीन खिसकने की वजह से ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे के बाद मशीन की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहीं जमीन खिसकने की वजह से लोगों में खौफ है, दहशत है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये ट्रक अचानक से जमीन खिसकने की वजह से नीचे गिर जाता है। और क्योंकि लगातार वहां पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां पर भारी बारिश के बाद वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन खिसक रही है और उसकी वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और आपको बता दें कि आप जो ट्रक की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल वो जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई है, जहाँ यह हादसा हुआ। और अब खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से, जहाँ पर बाढ़ बारिश के कारण कई जगह हादसे हो रहे हैं। जमीन खिसकने की वजह से कई मकान ढह चुके हैं। अलग अलग जगह हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की जान भी गई है। और आपको बता दें कि इन इलाकों में एसडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासन लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तो लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। लोगों के सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, मौसम की मुसीबत है और ऐसे में अचानक कहीं पर पेड़ गिर जा रहे हैं, जमीन खिसक रही है, जिसमें लोगों की जान पर बनी हुई है। और ये तस्वीर जो सामने आई है वो जम्मू कश्मीर के कठुआ से। हालांकि अब उन सभी जगहों पर आपको बता दें कि एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया हुआ है। लोगों को रेस्क्यू करने में टीम जुटी हुई है, लेकिन जमीन खिसकने से यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। और इस वक्त बड़ी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां भारत चीन बॉर्डर के पास बादल फटने से भारी तबाही मची है। और बादल फटने की वजह से बीआरओ का एक पुल टूट गया है। पुल टूटने की वजह से लिपुलेख बॉर्डर पर आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया है। तो उत्तराखंड का ये पिथौरागढ़ इलाका और ये सीमाई इलाका, सरहदी इलाका, और यहाँ पे ये देखिए चुनौती बादल फटने से कैसी, जहां इस गांव की तस्वीर तितर-बितर हो चुकी है। तो लिपुलेख बॉर्डर तक जाने का ये रास्ता था, लेकिन जमीन खिसकने की वजह से देखिए कि अब ये पूरी तरह से फिलहाल ब्लॉक हो गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश से भी बादल फटने की खबरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा की इस वक्त बात करेंगे। चंबा में बादल फटने से तबाही मच गई है। बादल फटने से पुल के ऊपर सैलाब आ गया और जिसमें कई गाड़ियां फंस गई। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां सैलाब आने से पूरी तरह से बर्बाद हो गई। तो कोई पुल से लटकी हुई नजर आई। कई इलाकों में भी पानी भर चुका है। ये चंबा की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। देखिए पुल के ऊपर सैलाब आया हुआ है, गाड़ियां इसमें तहस नहस हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो भयावह है। आपको बता दें कि लगातार वहां पर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नालों में उफान है और यहाँ बादल भी फटा है। बादल फटने की वजह से आप सोचिए कि मुसीबत कितनी ज्यादा बढ़ गई है। गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं, सड़कें जगह जगह पर धंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जो जहां पे है वो वहीं थम गया है, क्योंकि उसका हर जगह से संपर्क टूट गया है, अगर वो पहाड़ी इलाके में है तो। और खासकर हिमाचल प्रदेश के चंबा की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो यही स्थिति बयां करी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगोत्री धाम से लेकर करीब 100 किलोमीटर तक के इलाके में बाढ़ का खतरा इस वक्त बना हुआ है। और बताया जा रहा है कि अगर आगे भी बारिश जारी रहती है तो नदी किनारे के कई इलाके पानी में डूब सकते हैं। वहीं नदी नालों में बहकर आया मलबा भी परेशानी का सबब बना हुआ है। तो एक तरफ देखिए तस्वीरें कितनी भयावह, गाड़ियों के पलटने की अब तस्वीरें देख रहे हैं। वहां चंद सेकंड के अंदर
कोई भी हादसा हो रहा है। और देखिए, न सिर्फ पानी मुसीबत है बल्कि पानी के साथ जो मलबा बहकर आया है वो भी मुसीबत है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि वो मलबा किस तरीके से इस गाड़ी को पलट देता है। यानी लोगों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा इस वक्त बनी हुई हैं और अगर इसी तरीके से भारी बारिश पहाड़ों पर होती रही तो आने वाले दिनों में राहत मिलने की कोई उम्मीद, कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश में सैलाब से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में टूटे बाढ़ बारिश के सारे रिकॉर्ड। ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। निचले इलाकों में भी पानी भरा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटने के बाद दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत। अभी भी कई रहायशी इलाकों में भरा है पानी। मयूर विहार इलाके से ड्रोन की तस्वीरें आई सामने। चारों तरफ देखा पानी की पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ और बारिश का कहर। जमीन खिसकने से ट्रक हादसे का शिकार। पानी के तेज बहाव की वजह से जमीन खिसक। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने से तबाही। बादल फटने से सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से बर्बाद। कई इलाकों में भरा है पानी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप दिखा। गंगा नदी के तेज बहाव की वजह से हो रहा है कटाव। चंद सेकंड में नदी में डूबा घर। रामघाट इलाके में रहने वाले लोगों में दहशत। उत्तर प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद नदी नालों में उफान। शाहजहांपुर में सैलाब के बीच फंसी मोटरसाइकिल। बच्चों की मदद से किया गया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के रायगढ़ में रसायनी पुलिस स्टेशन में घुसा बाढ़ का पानी। पुलिस स्टेशन के अंदर 3 फीट तक पानी भर गया। टेबल कुर्सी सब पानी में डूबे नजर आए। उत्तर प्रदेश के गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात बने। घाट के किनारे बने मंदिर पानी में डूबे। प्रशासन ने लोगों से घाटों से दूर रहने की अपील की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश के कारण सीवरेज बना फव्वारा। शिप्रा में मिल रहा गंदा पानी। प्रशासन ने घाट किनारे की बैरिकेडिंग। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र, आसमानी आफत सभी जगह कहर बनकर टूट रही है। और महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई जगह तो नदियां पुल के ऊपर से बह रही है। प्रशासन लोगों को उफनती नदियों से दूर रहने की हिदायत पहले ही दे चुका है। महाराष्ट्र की इन 10 तस्वीरों को देखिए और इससे समझिए कि वहां के हालात कितने खराब हैं। इन तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र के लोग अभी किस मुसीबत से गुजर रहे होंगे। यवतमाल, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, इन सभी जगहों की तस्वीर, इसके अलावा कल्याण। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के सामने मुसीबत बहुत ज्यादा है क्योंकि हर जगह सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। पुणे की बात करेंगे। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर भारी बारिश के बाद जाम की स्थिति बन गई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दे रही है। और इसकी वजह से लोग जो अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, जो दूसरे गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए निकले थे, वो रास्ते में ही फंस गए हैं। ऊपर नीचे, फ्लाईओवर के ऊपर देखिए, उसके नीचे का इलाका देखिए, हर जगह सड़क पर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, कतार दिखाई दे रही है गाड़ियों की। और ये लंबा जाम बारिश के बाद इस हाईवे पर लगा है। वहीं महाराष्ट्र के यवतमाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आई है सामने। नदी का स्तर बढ़ने की वजह से यवतमाल के एक इलाके में 2 लड़के सैलाब में फंस गए। जानकारी तो ये मिल रही है वहां से जहां दोनों ही लड़के उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच वो पानी की बहाव में आ गए। और पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि ये लड़के वहीं लड़खड़ाने लगे और दोनों ही लड़के अपनी मोटरसाइकिल के साथ सैलाब के बीच डटे रहने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले गई। हालांकि थोड़ी दूर पर एक पेड़ पर उनकी मोटरसाइकिल फंस गई, जिससे इन दोनों लड़कों की जान बच गई। ये राहत की बात है। तो तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र के यवतमाल से तस्वीर सामने आई है, जहां ये 2 लड़के दरअसल सैलाब को पार करने की कोशिश कर रहे थे मोटरसाइकिल की मदद से, लेकिन आगे जाकर मुसीबत इनके लिए बढ़ गई क्योंकि उस सैलाब में ये मोटरसाइकिल सहित ये दोनों ही बहते चले गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि आगे जाकर इनकी मोटरसाइकिल एक पेड़ में अटक गई और उसी के सहारे फिर इन दोनों की जान बची। और अब महाराष्ट्र
की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर रायगढ़ से सामने आई है, जहां एक पुलिस स्टेशन में बाढ़ का पानी भर चुका है। पुलिस स्टेशन के अंदर 3 फीट तक पानी भरा है, टेबल कुर्सी सब पानी में। तो पुलिस स्टेशन में पानी भरने की वजह से स्टाफ को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर दरअसल पुलिस स्टेशन के अंदर की है, जहां पर कुर्सियां, टेबल और सब कुछ आपको पानी में डूबा हुआ फिलहाल नजर आ रहा होगा। और 3 फीट तक पानी भरा हुआ है थाने के अंदर, और इसी के अंदर लोग काम करने को भी मजबूर दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा इस वक्त बढ़ता जा रहा है। रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे में सड़कों से लेकर घरों में पानी भर चुका है। घरों और सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की इस वक्त बात करेंगे, जहां नदी का पानी सड़क पर आने की वजह से देखते ही देखते कई गाड़ियां उसमें बह गई। और वहीं मौसम विभाग ने 48 घंटे भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद प्रशासन ने भी बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए कमर कस ली है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का कहर। पानी में डूबे कई शहर, बाढ़ का अलर्ट। सैलाब में तिनके की तरह बही गाड़ियां। महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों से लेकर कई घर पानी में डूब गए। रायगढ़ और मुंबई में तो कई सरकारी इमारतें भी पानी में समाई नजर आईं। सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। जो जहां रुका वो वहीं रुक कर रह गया, जिसके बाद सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों का हुजूम दिखा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की हैं, जहां वैनगंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला और देखते देखते वैनगंगा नदी का पानी उस पर बने पुल पर बहने लगा। नदी को पार करने की कोशिश में एक गाड़ी नदी के सैलाब के बीचों बीच फंस गई। नदी का बहाव इतना तेज था कि ड्राइवर की हर एक कोशिश पर सैलाब ने पानी फेर दिया, जिसके बाद भारी भरकम गाड़ी किसी तिनके की तरह सैलाब में बह गई। हालांकि गाड़ी में सवार तीनों लोगों को किसी तरीके से बचा लिया गया। मूसलाधार बारिश का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र के रायगढ़ में देखने को मिला, जहां 48 घंटे से हो रही बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रायगढ़ से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें एक पुलिस स्टेशन पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। थाने में फरियादी की जगह पानी ही पानी दिखाई दिया। थाने का पूरा फर्नीचर ऐसा नजर आया जैसे मानो जल समाधि ले ली हो। वहीं मौसम विभाग ने पालघर, रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब रायगढ़ में आसमानी आफत अभी और कहर बरपा सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नाला सोपारा ईस्ट इलाके में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी का कब्जा दिखा। पानी में डूबी सड़कों पर कई गाड़ियां फंस गईं। यहां तक कि सड़कों के किनारे बनी दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे दुकानों में रखा लाखों का सामान खराब हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मूसलाधार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर बह रहे हैं, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश और नदी में उफान की वजह से 25 से ज्यादा गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से कई राज्यों में बदहाली का सिलसिला जारी है, जिसका असर महाराष्ट्र के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो रायगढ़, रत्नागिरी और मुंबई में आसमान से बरस रही आफत कहर बरपा सकती है। और इस वक्त हम बात करेंगे गुजरात की वलसाड़ में लगातार बारिश के कारण एक हाउसिंग सोसाइटी जलमग्न हो चुकी है और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको वलसाड़ से यानी गुजरात की वलसाड़ से दिखा रहे हैं।
भारी बारिश हो रही है गुजरात के वलसाड में, जिसके बाद सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है और इसी पानी के बीच से लोग आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, कुछ लोग किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस पानी के बीच से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसमें आपको कार दिखाई देंगे, ऑटो दिखाई देगा, इसके अलावा बाइक सवार भी इस पानी से गुजर रहे हैं। हालांकि पानी ने इन गाड़ियों की मुसीबत भी बढ़ा दी है, क्योंकि कई गाड़ियां इसमें फंसकर बंद हो गई हैं और रफ्तार भी गाड़ियों की धीमी पड़ चुकी है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों में उफान। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण कई निचले इलाके पानी में जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई गांवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। वहीं किसानों की फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जहां तक नजर जाएगी आपकी, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी है। लोगों के घरों के बाहर पानी दिखाई देगा। इसकी वजह से जो किसान जिन्होंने फसल लगाई थी वो फसल बर्बाद हो चुकी है। और दुकानें देखिए, दुकानों के बाहर तक पानी भरा हुआ है और ऐसे में जो दुकानदार हैं वो दुकान खोल नहीं पा रहे। नदियां इस वक्त अपने उफान पर हैं और नदियों का पानी बढ़कर तमाम रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर चल रहे नदी और नालों से सड़कों से लेकर घरों में पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। और मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो अभी कुछ और दिनों तक लोगों को मूसलाधार बारिश के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। इन दिनों पूरे हिमाचल प्रदेश में मॉनसूनी आफत कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से शहरों के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहरों की सड़कें छोटी नदी में तब्दील हो गई हैं। चंबा से आई इन डरावनी तस्वीरों को देखिए। यहाँ हो रही तेज बारिश की वजह से नदी ने रौद्र रूप ले लिया और सड़क को काट कर बहने लगी, जिसमें वहां से गुजर रही कई गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते गाड़ियों ने जल समाधि ले ली। गनीमत ये रही कि गाड़ियों में सवार लोगों को समय रहते बचा लिया गया। अब गुजरात के गिर सोमनाथ से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ हो रही तेज बारिश की वजह से सड़कों पर ही नदी बहने लगी। रिहायशी इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई। घरों के किनारे बने नालों ने तो उग्र रूप धारण कर लिया, जिसकी वजह से क्या घर क्या दुकान सब पानी ने कब्जा जमा लिया। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश से कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों से घरों तक उफान पर बह रहे नालों का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से सामने आई, जहां मॉनसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। सड़कों पर सैलाब इस कदर टूटा कि मानो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो, जिसकी चपेट में एक ट्रक आ गया और देखते ही देखते पलट गया। ट्रक पलटने से सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद प्रशासन ने मिट्टी खोदने वाली मशीन से ट्रक को रास्ते से हटाया। जम्मू कश्मीर के कटरा से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर बनी दुकानें भी सैलाब की चपेट में आ गई। देखते ही देखते सैलाब में लाखों का सामान बह गया और दुकान मालिक सामान को छोड़कर अपनी जान बचाते नजर आए। वहीं प्रशासन की टीम श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटी है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं, जहां जमीन खिसकने से पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर उधमपुर नेशनल हाईवे पर गिरने लगे। पत्थर गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। जो जहां था वहीं थम गया। गनीमत ये रही कि कोई भी गाड़ी पत्थरों की चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कुछ दिनों पहले आपने दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखा और दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। आगरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आगरा में ताजमहल तक पानी पहुंच गया है। दिल्ली के लाल किला के बाद अब ताजमहल की दीवार के पास यमुना नदी बह रही है। ताजमहल के दशहरा घाट पर बने शिव मंदिर तक पानी पहुंचने से वहां श्रद्धालुओं के जाने पर फिलहाल
रोक लगा दी गई है। मेहताब बाग में भी लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है, साथ ही वहां पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। तो तस्वीर आप देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा से, ये ताजमहल है और ताजमहल के बिल्कुल पास तक अब यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है।